Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to exercise 6.2 and question number 2, 3 and 4. बेसिकली इस लेक्चर के अंदर छोटे छोटे 3 क्वेश्चन शामिल हैं। इनके स्टेटमेंट देखते हैं, फिर इनको सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। जब ये एक्सरसाइज स्टार्ट की थी इससे पिछले लेक्चर के अंदर, तो मैंने आपको बताया था कि आप एक जुमला याद कर लें, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक। तो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन, कॉस, टेंजेंट, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आसानी के साथ आपको आ जाएंगी और कोई प्रॉब्लम भी नहीं बना करेगी। खैर, ये टेबल आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, वो मैंने सारा इकट्ठा करके यहाँ लिख दिया। यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो ये थीटे के हिसाब से है, टेंजेंट है फिर उसका रेसिप्रोकल को टेंजेंट है, कॉज है फिर उसका सीकेंट है, साइन है उसका कॉस सीकेंट है। इसी तरह ये साइन फाई के हिसाब से है, फिर इसका ये कॉस सीकेंट आ गया, कॉस का सीकेंट आ गया, टेंजेंट का को टेंजेंट आ गया। तो ये जनाब आपके सामने मौजूद है एक दफ़ा फिर, और बाकायदा ये क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 के अंदर इस्तेमाल होने वाले हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि अगर आपको याद नहीं है तो आप इनको अहमियत को देखते हुए अच्छे तरीके से याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है कि फॉर द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये इसका राइट एंगल है 90 का। अब 90 के सामने ये जो बी लिखा हुआ है ये बेसिकली हाइपोटीनियस है, हाइपोटीनियस। और जो बेस है और परपेंडिकुलर है वो डिपेंड करता है कि आप फाई के हिसाब से बात कर रहे हैं या थीटे के हिसाब से बात कर रहे हैं। जिस एंगल के हिसाब से बात कर रहे होंगे उसी के हिसाब से बेस और परपेंडिकुलर चेंज होता जाएगा। फॉर द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर विच मेजरमेंट एंगल ए इक्वल टू फाई, यानी ए के ऊपर जो एंगल है वो फाई है, ये वाला, ठीक हो गया। एंड मेजरमेंट एंगल सी इज थीटा, सी के लिए थीटा। मैं ये चीज़ें रेज कर देता हूँ और अब आते हैं अपने पार्ट्स की तरफ। सबसे पहला जो पार्ट है उसका वैल्यू हमने निकालनी है साइन थीटे की, थीटे के हिसाब से, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा साइन थीटा। साइन थीटा किस चीज़ के इक्वल होता है, ये एस से स्टार्ट हो रहा है तो सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर, तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटीनियस, इस चीज़ के बराबर होगा ये साइन थीटा। अब डिसाइड ये करना है कि थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सा है। ये थीटा देखिए, जिस एंगल की बात हो रही होगी उसके बिल्कुल सामने वाला, जिस एक्यूट एंगल की बात हो रही होगी उस एक्यूट एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। पिछला लेक्चर काफ़ी लेंथी था, उसके अंदर मैंने इसी बात पे जोर दिया था, आपको समझाया था कि जिस एक्यूट एंगल की बात हो रही होगी उसके सामने वाला परपेंडिकुलर हुआ करेगा। अब थीटे का परपेंडिकुलर है जी सी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थीटे का परपेंडिकुलर है सी, और हाइपोटीनियस तो बी ही है हर केस में, तो ये बन गया सी ओवर बी। किस चीज़ की वैल्यू बन गई, ये बन गई साइन थीटा की। तो हमारा एक जो पार्ट था वो सॉल्व हो चुका है। मैं कलर चेंज करता हूँ और दूसरा पार्ट सॉल्व करता हूँ। दूसरा पार्ट है जी कॉस थीटा, कॉस थीटा मालूम करके बताएं। अब देखिए ये हो गया सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ब्राउन, यहाँ पे आएगा हेयर, बी का मतलब बेस और एच का मतलब हाइपोटीनियस। आप यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं, कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटीनियस, यानी बेस ओवर हाइपोटीनियस। मैंने यूँ लिख दिया और फिर इसकी वैल्यू लिखनी है। अब थीटे की ही बात हो रही है, थीटे का परपेंडिकुलर ये वाला है और जो थीटे के बिल्कुल साथ साइड होगी उसको हम कहते हैं बेस, ऐसे। अब बेस ए है, ए बेस है और हाइपोटीनियस बी ही है, तो ये ए ओवर बी आ गया कॉस थीटे की वैल्यू। फिर मैं कलर चेंज करता हूँ और हम चलते हैं जनाब नेक्स्ट पार्ट के अंदर। पार्ट नंबर 3 है, ये लिखा हुआ टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा। अब जैसे एक तरतीब हमारी चल रही है, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर टिल, यहाँ पे आ जाएगा पेंटेड ब्लैक, पेंटेड ब्लैक। पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर और बी का मतलब होता है बेस। बात थीटे की ही हो रही है, तो ये अभी तक जो चीज़ें लिखी हुई हैं ये बिल्कुल थीटे के हिसाब से ही लिखी हुई हैं। परपेंडिकुलर थीटे का क्या है, बिल्कुल उसके सामने ये लिखा हुआ सी, और बेस क्या है जनाब थीटे की, ये लिखी हुई उसके साथ ए, तो ये क्या बन गया, टेंजेंट थीटा बन गया सी ओवर ए। अब ये सारे का मकसद सिर्फ आपको ये याद करवाना है कि भाई बेस ओवर हाइपोटीनियस रेशो का क्या नाम है और परपेंडिकुलर हाइपोटीनियस का क्या नाम है, बेस और परपेंडिकुलर का क्या नाम है, वगैरह वगैरह। अब ये तीनों चीज़ें
यानी ये पार्ट नंबर 1 था, हमने सॉल्व कर लिया। ये पार्ट नंबर 2 था, हमने सॉल्व कर लिया थीटे के हिसाब से। ये पार्ट नंबर 3 था, बेसिक रेशियोज पूछी गई थी थीटे की, तीनों हमने निकाल दिए। अब पार्ट नंबर 4, 5 और 6, इसमें अगर आप एंगल देखें ना तो 5 दिया हुआ है, जाविया 5 है, तो 5 के हिसाब से हमने अब परपेंडिकुलर डिसाइड करना है। ये चीज़ मैं मिटा दूंगा, ये चीज़ भी मिटा देता हूँ, ये भी रेज कर देता हूँ। और 5 के हिसाब से अगर हम यहाँ पे लिखें, ये 5 है, 5 के बिल्कुल सामने ये होगा परपेंडिकुलर। अब ए परपेंडिकुलर है, और जो 5 के बिल्कुल साथ होगा ये बेस होती है। अब बेस सी काउंट होगी। ठीक है, सिनेरियो चेंज हो चुका है। पार्ट नंबर है जी IV4, और हमने वैल्यू निकालनी है साइन 5 की। सम पीपल हैव, यानी परपेंडिकुलर ऊपर आएगा और हाइपोटेनियस नीचे आएगा। परपेंडिकुलर की कौन सी वैल्यू है, ये मैं दोबारा हाईलाइट कर देता हूँ। ये परपेंडिकुलर है और ये वाली चीज़ बेस है, तो ये बन जाएगा ए ओवर हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस बी ही है सब केसेस में, तो साइन 5 बन गया ए ओवर बी। पार्ट नंबर 5 में आते हैं। पार्ट नंबर 5 में उसने पूछा जी कॉस 5 बताइए। अब ये देखिए करली है, सी से करली, तो ये आएगा ब्राउन हेयर। बी से कंप्लीट हो गया बेस, और एच से कंप्लीट हो गया हाइपोटेनियस। इनकी वैल्यूज़ लिखिए। कॉस 5, अब जो बेस है वो कौन सी है, सी। 5 के हिसाब से सी बेस है, और हाइपोटेनियस बी ही है। और आखिरी वी आई यानी 6 पार्ट, उसमें पूछा गया टेंजेंट 5 की वैल्यू बताइए। टेंजेंट 5 की वैल्यू, अब जो टेंजेंट 5 होता है ये होता है टिल पेंटेड ब्लैक। पेंटेड ब्लैक, पी का मतलब परपेंडिकुलर और बी का मतलब बेस। वैल्यूज पुट करेंगे तो ये बन जाएगा जनाब, परपेंडिकुलर ऊपर आ जाएगा जो कि ए है, और बेस इसमें सी है, तो बन गया टेंजेंट 5 इक्वल टू ए ओवर सी। तो हमारा ये क्वेश्चन भी ख़त्म हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। स्टेटमेंट है कि कंसीडरिंग द एडजॉइनिंग ट्राइंगल ए बी सी, ये ए बी सी है, देखिए ए, ये बी साइड है और ये सी है, सी के ऊपर राइट एंगल है। ठीक हो गया, राइट के बिल्कुल सामने जो 5 है ये हाइपोटेनियस है। वेरीफाई, फिर वेरीफाई करें कि साइन थीटा कॉस थीटे का जो हासिल ज़रब है, दरमियान में कोई निशान नहीं है ना, तो इसका मतलब होगा ज़रब ये इक्वल 1 होता है। कॉस और सीकेंट का हासिल ज़रब 1 होता है। ये रेसिप्रोकल्स हैं, ये हमेशा 1 ही दिया करेंगे। कैसे, इस चीज़ को हम यहाँ पे वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ जनाब पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 के अंदर क्या है जी, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये है जी साइन थीटा इंटू कॉस सीकेंट थीटा। अब साइन थीटा क्या होता है, जैसे मैंने बताया आपको, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर। सम पीपल हैव, अच्छा ये यहाँ पे लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए। साइन थीटा की वैल्यू हम लिख रहे हैं, ये हो गया परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, ज़रब कॉज, कॉस सीकेंट, सॉरी कॉस सीकेंट उल्ट होता है साइन का, रेसिप्रोकल होता है, तो हाइपोटेनियस ऊपर आ जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। अब ये दोनों थीटे के हिसाब से हैं, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं इनकी। परपेंडिकुलर थीटे का कौन सा है भाई, ये थीटा, थीटा के बिल्कुल सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और थीटे के साथ वाला ये बेस होगा, ये वाला बेस है। परपेंडिकुलर कौन सा था, ये है जी 3। हाइपोटेनियस कौन सा था, 5। और यही चीज़ इधर हाइपोटेनियस आ जाएगा 5, परपेंडिकुलर आ जाएगा जनाब 3। और ये क्या हो गया, 5 5 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, हम कह देंगे कि ऊपर एक बच गया नीचे एक बच गया, और जवाब आ गया फाइनल 1। तो ये तो राइट हैंड साइड है 1, तो 1 की जगह पे आप लिख दें RHS या राइट हैंड साइड। और इधर क्या चलती आ रही थी, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के आ गया, आप यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड, क्या आपने प्रूव कर दिया, आपने किया साइन थीटा ज़रब इसका रेसिप्रोकल जो कि कोसिकेंट थीटा है, ये इक्वल टू 1 आ गया, आपने ये प्रूव कर दिया। मैं कलर चेंज करता हूँ, फिर दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। दूसरा पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह से है, ये था पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में आ जाते हैं।
और उसकी लेफ्ट हैंड साइड पिक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है जनाब इस केस के अंदर, ये है जी कॉस थीटा, और इसको ज़रब दी गई है रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा के साथ। बराबर के नीचे बराबर लिखते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू लगाते हैं। ये देखिए यहाँ से आपको कॉस पता चलेगा b/h, b/h। तो b का मतलब होता है बेस और h का मतलब होता है हाइपोटेनियस यानी वतर। फिर इसका उल्ट सीकेंट होता है, ये पिछले 2 लेक्चर्स में मैंने बताया है आपको रेसिप्रोकल फाइंड करना। हाइपोटेनियस ऊपर चला जाएगा और बेस नीचे चली जाएगी ऐसे। बेस की कितनी कीमत है जनाब, थीटे के हिसाब से बात हो रही है। बेस है जी 4 और हाइपोटेनियस है 5, जबकि यहाँ पे हाइपोटेनियस ऊपर है 5, बेस कितनी है जी 4 नीचे आ जाएगी। इनको आपस में ऐसे कैंसिल कर सकते हैं आप, 4 एकम 4 ऊपर भी रह गया, 1 नीचे भी रह गया 1। लिहाजा ये जो 1 है इसकी जगह पे आप राइट हैंड साइड लिख लें, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर राइट हैंड साइड पे 1 लिखा हुआ है। तो ये आपने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ली और उसको सॉल्व किया तो राइट हैंड साइड बन गई। आप यहाँ पे एक बात लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। क्या प्रूव हुआ, आपने प्रूव कर दिया जनाब कॉस थीटा और उसका रेसिप्रोकल जो होता है सीकेंट थीटा, इन दोनों की जो हासिल ज़रब होती है ये 1 के बराबर होती है, आपने प्रूफ कर दिया। फिर चलते हैं जी, आखिरी पार्ट है, पार्ट नंबर 3 इस क्वेश्चन का, और इसकी देखते हैं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड साइड क्या बनती है। लेफ्ट हैंड साइड है जी टेंजेंट थीटा और इसको ज़रब दिया गया इसके रेसिप्रोकल यानी कोटेंजेंट थीटा के साथ। टेंजेंट थीटा ये लिखा हुआ टिल पेंटेड ब्लैक, पी ऊपर आ जाएगा यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस ऐसे। और ये ज़रब किसके साथ हो रहा है, कोटेंजेंट। टेंजेंट का उल्ट कोटेंजेंट होता है, यानी बेस और परपेंडिकुलर की जो रेशो होती है उसको कोटेंजेंट का नाम दिया जाता है। वैल्यूज़ पुट कर दें। परपेंडिकुलर थीटे के हिसाब से देखना है तो ये 3 है, बेस इसके अंदर 4 है, और इधर बेस देखेंगे पहले ऊपर आ जाएगी, परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। ये कैंसिल हो जाएंगे, 4 4 के साथ, 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो गया, ऊपर भी 1 नीचे भी 1। सो आप कह सकते हैं कि 1 तो राइट हैंड साइड होती है क्वेश्चन की स्टेटमेंट में, और ये लेफ्ट हैंड साइड थी जो चलती आ रही थी। लिहाजा आप एक इंग्लिश में लाइन लिख देंगे, जैसे यहाँ लिखा हैंस प्रूव दैट, क्वेश्चन की स्टेटमेंट दोबारा लिख देंगे कि भाई हमने प्रूव कर लिया टेंजेंट थीटा और उसका रेसिप्रोकल को टेंजेंट थीटा जब आपस में ज़रब होंगे तो जवाब 1 आएगा। ये प्रूफ हो गया, बहुत ही आसान था। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ है, आपने वो कॉन्सेप्ट याद रखना है कि साइन इसके जो ताल्लुक होता है वो होता है कॉज के साथ, ये एक दूसरे में इंटरचेंजेबल है ऐसे। कॉज थीटा जो होता है ना, कॉज थीटा साइन कॉज में और कॉज साइन में। इसी तरह जो टेंजेंट होता है ये अपने ही रेसिप्रोकल यानी को टेंजेंट में चेंज होता है, और को टेंजेंट वापस टेंजेंट में होता है। ये दोनों एक दूसरे में चेंज होते हैं, साइन कॉज के अंदर और टेंजेंट को टेंजेंट के अंदर। कब, हमें यहाँ कहा गया क्वेश्चन नंबर 4 में फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह पुर करें। पहली खाली जगह क्या है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बाकी फिर ऊपर ही हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ लिखा हुआ है साइन 30 डिग्री, और इसको दूसरा लिखने का अंदाज ये है कि सॉरी साइन वैसे लिखा रह गया और 90 लिख दिया, 90 में से 60 निकालेंगे। अच्छा, इसको यूँ लिखा जा सकता है 30 को कि 90 में से 60 हमने निकाल दें तो फिर 30 बच जाता है, लेकिन इस 90 की वजह से ये जैसे ही 90 यहाँ पे आ गया तो फिर ये साइन चेंज हो जाएगा। इस असूल के तहत साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉज में, और ये जो 90 के साथ जो दूसरी रकम है ये वाली, ये इसके साथ आ जाएगी ऐसे, ये बन जाएगा कॉज 60 डिग्री। तो खाली जगह क्या बनी, ये देखिए इस 90 की वजह से ये दोनों 90 की वजह से साइन चेंज हो गया कॉज में, और फिर ये साथ में डिग्री आ गई 60। इसी असूल को पार्ट नंबर 2 में अप्लाई करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉज 30, तो 90 में से अगर 60 निकालें तो ये 30 तो बनता है बिल्कुल, लेकिन ये 90 आ गया तो कॉज चेंज हो जाएगा अपने इस साइन के अंदर, और साथ में ये आ जाएगा साइन 60 डिग्री, ये वाला एंगल साथ आ जाएगा ऐसे। अच्छा भी, फिर आगे है जनाब टेंजेंट 30, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 60। टेंजेंट किस में चेंज हो गया, को टेंजेंट में, और 90 अब ख़त्म हो गया इसको चेंज करके, बाकी रह गया 60 डिग्री ये आगे। फिर टेंजेंट है इस 90 की वजह से ये चेंज हो गया को टेंजेंट में, और इसके साथ एंगल 30 है तो ये 30 डिग्री आ गया। साइन है इस 90 की वजह से चेंज हो गया कॉज में, और साथ में ये
30 आ गया। इधर आते हैं, अगर ये कॉज इस 90 की वजह से चेंज हो गया साइन में और साथ में आ गया 30 डिग्री। ये साइन इस 90 की वजह से कॉज में चेंज हुआ और ये जो बाकी एंगल है ये साथ आ जाएगा 45 डिग्री। ये टेंजेंट है, ये चेंज हो गया को टेंजेंट में और बाकी एंगल बचा 45 डिग्री। ये कॉज 90 है, ये चेंज हो जाएगा साइन के अंदर और 45 बाकी बच गया, ये आ गया। ठीक है, बस ये छोटा सा काम है, इससे आपका मारूजी जो है MCQs वो कवर हो जाएंगे। यहाँ तक था आज का हमारा एक्सरसाइज 6.2 का दूसरा लेक्चर, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 तीन क्वेश्चंस को सीखा और आखिरी क्वेश्चन के अंदर हमने सीखा कि कैसे अगर एक आइडेंटिटी हो वो दूसरे में कैसे चेंज हो जाती है, या एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो वो दूसरी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अंदर कैसे चेंज होती है, और ये सिर्फ 90 की वजह से होती है, अदरवाइज़ ये चेंज नहीं होगी। ये 90 है ना, 90 डिग्री राइट एंगल जिसको कहते हैं, इसके मल्टीपल्स पे डिपेंड करता है, इसका मल्टीपल इवन है या ऑड है। ऐसे ये नेक्स्ट जो क्लासेस होंगी वहाँ पे भी आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल होने वाला है। अगर ऑड होगा, ताक होंगे, तो फिर तो ये चेंज हो जाया करेंगे जैसे हमने अभी किया है, लेकिन अगर ताक के अलावा जुफ्त होगा तो फिर तब्दीली नहीं हुआ करेगी। फिर साइन कॉज में, कॉज टेंजेंट में, कॉज साइन में, टेंजेंट को टेंजेंट में, को टेंजेंट टेंजेंट में फिर चेंज नहीं हुआ करेंगे। खैर ये बात की बातें हैं। यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन के अंदर रिव्यू भी कर सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी पूछ सकते हैं। वीडियो को दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।